नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको भी अपने 20वीं किस्त का इंतज़ार बेसब्री से है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा और आएगा भी तो कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। क्या 20वीं किस्त का डेट फाइनल हुआ? क्या 20वीं किस्त का लिस्ट जारी हो गया? क्या किसानों का नाम आया? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही समझते हैं और आपको यही बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे किसान भाइयों, मैं लाल कलर का कोष्टक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कुछ बातें इसके अंदर। यहाँ पर लिखा गया है इस तारीख को जारी हो सकती है 20वीं किस्त। जल्द कर ले ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा, बातों को रखे ध्यान। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है अगर आप एक किसान हैं तो आप जल्द से जल्द ये काम कर लें, वरना नहीं मिलेगा आपको पैसा। क्या काम है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अगर आप एक किसान हैं तो आपको केवाईसी करना बेहद ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर आप एक किसान हैं तो केवाईसी करना बेहद ज़रूरी है। नीचे आइए, यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ और लिखा है। यहाँ पर लिखा गया, देखिएगा क्या लिखा है। मैं कोष्टक खींचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इन कोष्टक के अंदर लिखा है उन किसानों के लिए अच्छी खबर है जो प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर बड़े अपडेट सामने आए हैं। महाराजगंज के जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इससे संबंधित खास जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा है, इस योजना के तहत 4 महीने पर किस्त जारी की जाती है। 18वीं किस्त अक्टूबर में और 19 किस्त फरवरी में जारी हुई थी। इसी हिसाब से 20वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है, इसलिए 20वीं किस्त जून में जारी की जाएगी। अभी कोई खास निश्चित तारीख नहीं हुई है। कोई सरकार के तरफ से अभी तक 20वीं किस्त से जुड़ा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपको ये बात याद रखना जरूरी होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी किसानों को अलर्ट की है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को, अधिकारियों को ये सूचना दिया है, निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाइए, कैंप लगाइए और किसानों की मदद कीजिए। जो किसान अभी तक जिनको केवाईसी के बारे में नहीं मालूम है, उनको समझाइए, उन्हें दिखाइए, उन्हें बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक उत्तर प्रदेश की किसान हैं तो आपको 31 मई से पहले, 30 मई से पहले आपको ये कार्य पूरा करना होगा। चलिए और जानते हैं पीएम किसान योजना से जुड़ी जो बातें जो यहाँ पर बताई गई है, जो कहा गई है, जो बिल्कुल सटीक जानकारी है। मैं अपने इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, नीचे आइएगा, मैं कोष्टक फिर से खींचता हूँ। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कोष्टक के अंदर में फिर से चलिए कोष्टक खींचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कोष्टक खींचा, इसके अंदर देखिए, उन्होंने कहा है किसान भाइयों को, अगर इस योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर एक और अपडेट सामने देखने को मिल रहा है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आज के वीडियो में पूरी भाइयों, अगर आप एक किसान हैं और खेती करते हैं, 20वीं किस्त के 2000 रुपये का इंतजार है, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा और कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 20वीं किस्त से जुड़ी कई जानकारी जानते हैं जो सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कई जानकारी जो आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। 20वीं किस्त को लेकर सरकार के तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है सामने, जो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं कि आखिर 20वीं किस्त को लेकर सरकार के तरफ से क्या अपडेट आया और किसानों को किन चीज़ों को, किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक से समझाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान भाइयों, यहाँ पर देखिएगा कुछ लिखा गया है, जो आप ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देखिएगा। यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी गई है जो आप लोगों के बहुत फायदेमंद हो सकती है। यहाँ पर लिखा गया है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम स्कीम योजना ऑन 24 फरवरी 2025। इसका मतलब ये है कि 24 फरवरी 2025 के दिन किसानों के खाते में एक बटन के माध्यम से ये पैसे जारी किए गए थे। यानी तकरीबन 12.5 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये करके 19 बार ये पैसे भेजे जा चुके हैं। अब चलिए जानते हैं कि आखिर 20वीं किस्त का पैसा कब और कितने लोगों को मिलेगा और कितने दिनों में आएगा और 31 मई से पहले किसानों को क्या कार्य करना जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक से समझते हैं। अब चलिए प्यारे किसान भाइयों, आपको नाम चेक करता हूं और आपको लिस्ट में दिखाता हूं। सबसे पहले नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाया था और बताया था कि ये लिखा है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, जैसे कि अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, ओटीपी यानी मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर भेजा के ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया। साथ ही चलिए और बताते हैं इसके बारे में। नीचे आइए। यहाँ पर एक ऑप्शन हो जाता है फार्मर कॉर्नर का, ये देखिएगा फार्मर कॉर्नर्स का। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्या, ई-केवाईसी का। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्या, बेनिफिशियल लिस्ट का। कहाँ आता है, यहाँ आता है। यहाँ पर देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं। बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करने के बाद चलिए हम आपको और दिखाते हैं। चलिए हम आपको और दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट पर जब हमने चेक किया नाम चेक करने के लिए कि आप लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें हैं जो मांगता है, जो आपको भरना जरूरी है, यानी जरूरी नहीं बेहद जरूरी है। क्या है चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ पर ये देखिएगा। आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है। यानी अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको ये 5 चीज़ भरना बेहद जरूरी है। यानी आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, आपका जिला, आपका तहसील, आपका ब्लॉक और आपका गांव क्या है। और यहाँ पर चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं स्टेट पर क्लिक किया। स्टेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों का नाम खुलकर आ जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जिस राज्य का नाम आता है दिखाता हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दूसरा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दाढ़ाबरा, उसके बाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यानी भारत में जितने राज्य में पीएम किसान लागू है उन सभी राज्यों का नाम हमने आपको बताया। अब मेरा जिस राज्य में मैं रहता हूँ उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दूसरा जो मेन ऑप्शन आता है एक और, जिला, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि आपका जिला क्या है। मैं डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब हमारे राज्य में जितने जिले हैं सभी जिलों का नाम हमारे सामने आ गया। अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपको जिले का नाम सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सुनिए। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अरोया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधून, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जानपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव। अब मैं रहने वाला हूँ सिद्धार्थनगर का, तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर पर चॉइस करता हूँ।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अगर मेरा वीडियो सही तरीके से देखेंगे तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि आप अपना नाम कैसे लिस्ट में देख सकते हैं। अब हमारे ज़िले में जितने तहसील हैं सभी तहसील यहाँ पर खुल जाएंगे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आ गया देखिएगा बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सोहरठगढ़। तो मैं इटवा का हूँ तो इटवा पर क्लिक करता हूँ। अब आ जाता है मेन ऑप्शन, जिसके बिना आप नाम नहीं चेक कर सकते, जो आपको नाम चेक करने के लिए काफ़ी जरूरी है। अगर यहाँ पर गलती करते हैं तो आप अपना गांव, अपना नाम नहीं दे सकते, चाहे आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी क्यों ना हो। चलिए यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आता है बिद्रा, मैं बिद्रा पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। क्या आता है? गेट रिपोर्ट का। अगर आप यहीं पर इसको हिंदी करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आएगा आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। मैं गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया और आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर नाम आ गया अखिलेश्वर प्रसाद अमरीश। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इतने नामों में आप कैसे नाम चेक करेंगे, सुनिएगा। अब इतने नामों में से आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम नाम कैसे पता करेंगे। अब हम तो परेशान हो जाएंगे दोस्तों। एक बार में 50 नाम खुलेगा, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम खुलेगा, तीसरे पर जब आप क्लिक करेंगे तो 200 नाम खुलेगा, 150 नाम, 50 नाम एक नंबर पर खुलता है। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी नाम चेक करने का, और 20वीं किस्त का पैसा जून के शुरुआत में या जून के एंड में कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल घोषणा या ऑफिशियल कोई नोटिस निकल कर नहीं आई है। उम्मीद करता हूं जैसे ही कोई जानकारी या कोई नोटिस आता है मैं सबसे पहले आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी और कैसे आएगी और कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको अब किसी भी मन में डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।